पहले जानलेवा वार तो प्रियंका कुजूर ने ही किया था, तो सबसे पहले तो कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपराधी वही होता है जो पहले अपराध करता है। तो उसके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब बात विचार से जब सारा काम चल रहा था तो उसे पत्थर उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहे देंगे हम नापी करने, उधर उधर नापा, अपना खानदान में बंटवारा किया, इधर खोज रहे हैं मेरे से, खोज के रहे। आप नक्शा भी देख लीजिए ना, नक्शा बोलिए। भाई ने कहा था 31 तारीख को दिसंबर में कि आमीन लेके आइएगा, आपके तरफ से भी एक आमीन रहेगा, हमारे तरफ से भी एक आमीन रहेगा। तो उन्होंने वो आमीन नहीं लाया, उन्होंने वकील बुला के लाया। जब वकील आए तो वो बोलने लगे कि इधर नहीं नापी होगा। क्या उठा दी, उसी समय लेबदानी शुरू कर दी, पहले से शुरू कर दी वही प्रियंका कुजूर। तब हमारे बेटा को लागेगा तो 4 बार लगेगा तो 1 बार जरूर करेगा, तो 1 बार किए उसी में लग गया। क्या धारा लगा है आपके भाई पर, चूंकि आप तो वकालत की हैं इसीलिए पूछ रहे हैं? मेरे भाई पे हाफ मर्डर का सेक्शन लगा दी है, जबकि वैसा कुछ इरादा था नहीं। हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर। आप लोग जमीन दलाल हैं? नहीं, हम लोग रैयती हैं, अपना जमीन है, खतियान है, रसीद है, पापा के नाम से रसीद कटता है, खतियानी जमीन है, अपना है, हम लोग दलाल नहीं है। दलाल नहीं है हम, अपना जमीन नापने गए थे, किसी का जमीन नापने नहीं गए थे हम, अपना जमीन निकले है, ये गए थे। हमारा कागज पत्र मेरा जगह ऑलरेडी है, कैसे बोल दिया दलाल है? सोशल मीडिया में जो चलाया जा रहा है जमीन दलाल बोल के, ये उनके ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, एक तरफा वीडियो दिखाया जा रहा है। हम लोग बार बार अपना वीडियो भी दिखाना चाहे, लेकिन कोई देखना भी नहीं चाहा, और बस लड़की को चोट लगा है, वो लड़की होने का फायदा उठाई कि लड़का आके हमको मार दिया, दलाल आके मार दिया, और इस तरह से उसको चालान करवा दिया गया, गलत साबित करके भेज दिया उनको तो जेल। एक तरफा वीडियो दिखा के प्रशासन भी यही किया, एक तरफा वीडियो देख लिया और उस निर्णय ले लिया कि लड़का उसको जान मारने के नियत से आया था और मारा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, बहुत सारे लोगों को अगर याद नहीं आ रहा है कि पत्थर उठाकर मारती हुई या महिला कौन है, तो और एक वीडियो देख लीजिए। चलिए, उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको याद आ गया होगा कि महिला कौन है। इस महिला का नाम प्रियंका कुजूर है। इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। जमीन विवाद में एक पुरुष ने पत्थर उठाकर इसी महिला को दे मारा था। यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि तुरंत पुलिस हरकत में आई और महज 2-3 घंटे में ही FIR होकर उसके बाद चालान भी हो गया। अभी यह जो व्यक्ति है रवि कुजूर, जिसका नाम है, होटवार जेल में है। लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर जो वीडियो वायरल होते हैं वही सच्चाई है, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे भी कई वीडियो हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाए थे और जिसकी सच्चाई हम समझ नहीं पाए थे। लेकिन दूसरा पक्ष भी है जो अपनी बात को रखना चाहता है, सच्चाई बताना चाहता है कि आखिर पत्थर उठाकर मारने की जो बात है सबसे पहले किसने शुरू की थी। क्या प्रियंका ने भड़काया पत्थर उठाने के लिए? ये सारी चीज़ों को जानने पहचानने हम दूसरे पक्ष यानी कि रवि कुजूर के परिवार वालों के पास गए थे, उनके घर गए थे। वही परिवार वाले जिनको कई मीडिया चैनलों में दलाल बताया जा रहा था कि जमीन दलाल है और ज़मीन को लूटने प्रियंका कुजूर के घर के पास आए थे। उसके बाद फिर ये मारपीट हुई है। चलिए परिवार का पूरा इंटरव्यू देखिए। दोस्तों, सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा था। उस वीडियो में एक व्यक्ति जमीन विवाद में पत्थर उठाकर एक महिला को मारता है और जैसे ही पत्थर उस महिला को लगती है, महिला बैठ जाती है। बस एक छोटा सा वीडियो ही चला है। उसी छोटे से वीडियो को इतना वायरल किया गया कि उसी वीडियो के आधार पर FIR भी हो गया, बाकायदा उस व्यक्ति का जिसने पत्थर मारा था चालान भी हो गया और अभी वह होटवार जेल में है। और जब हम उस वीडियो से रिलेटेड जब हम सोशल मीडिया में खबरें देखते हैं या फिर दूसरे यूट्यूब चैनलों पर देखते हैं तो उस चैनलों में ये कहा जाता है कि जिन्होंने पत्थर मारा वो भूमाफिया है, दलाल है, ज़मीन दलाल है और ज़मीन को हड़पने के लिए उस महिला के ज़मीन में चढ़े थे। देखिए, ये सारी जो खबरें हैं उससे इतर आज हम इस वीडियो की जो सच्चाई है वो आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल हम राजधानी रांची के
लोवाडी इलाके में हैं और जिस व्यक्ति ने उस महिला को मारा था उसके परिवार वालों से मिलने आए हैं, क्योंकि कहानी बहुत अलग है। एक छोटे से वीडियो को लेकर जो पूरी कहानी बनाई गई है उसकी सच्चाई आप जानेंगे, तब आपको ये फैसला करने में आसानी होगा कि लड़का सही था कि वो लड़की सही थी। फिलहाल पत्थर मारने का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से परिवार को जमीन दलाल बताया जा रहा है, उनके पूरे परिवार को माफिया बताया जा रहा है, हम आपको बता दें कि वो बाकायदा खतियानी रैयत हैं। और देखिए मेरे हाथ में उसी महिला का ये तस्वीर है जो इन परिवार वालों ने हमें दी है। इस महिला के हाथ में पत्थर है और ये जो पत्थर है देखिए यहाँ बहुत आसानी से दिख रहा पत्थर। ये जो बड़ा सा ईंट आप देख रहे हैं ना, ये ईंट उठाकर महिला ने पहले उस लड़के और उसकी फैमिली को मारा, दो बार मारा और दोनों बार चोट लगने के बाद तीसरी बार उस लड़के ने उस महिला के ऊपर पत्थर फेंक के मारा, जो आप उस वीडियो में देख पा रहे हैं। फिलहाल कहानी को समझने हम उनके घर आए हैं। ये रवि कुजूर का पूरा परिवार है। रवि कुजूर वही लड़का है जो वीडियो में पत्थर फेंकते हुए आपको दिख रहा होगा। ये सारी महिलाएं जो हैं उनकी बहन है, एक उनकी पत्नी भी पीछे हैं, उनकी माँ इधर बैठी हुई हैं और ये सारे लोग उस वक्त उस विवादित जमीन पर थे। थोड़ा सा मामला और समझा देते हैं, आपको आगे समझने में आसानी होगी। दिसंबर के आखिर में दोनों परिवार के बीच एक सुलह होती है कि अपने अपने आमीन बुलाकर जमीन का नापी कराया जाएगा, क्योंकि रवि कुजूर के परिवार का कहना था कि हमारा कुछ हिस्सा जो है प्रियंका कुजूर के बाउंड्री के अंदर है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए दोनों परिवारों को कहा गया था कि अपना आमीन बुला के लाइएगा 2 जनवरी को, जिस दिन की ये घटना है। लेकिन रवि कुजूर तो आमीन लेके जाते हैं, लेकिन प्रियंका आमीन लेकर नहीं आती है, बाकायदा वकील लेकर आती है और कहती है कि हम ज़मीन नापने नहीं देंगे। चलिए उसके बाद आगे की कहानी बहनों से समझते हैं, माँ से समझते हैं और उनकी पत्नी से समझते हैं। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा रूपा कुजूर। रूपा कुजूर। आप लोग ज़मीन दलाल हैं? नहीं, हम लोग रैयती हैं, अपना ज़मीन है, खतियान है, रसीद है, पापा के नाम से रसीद कटता है, खतियानी ज़मीन है, अपना है, हम लोग दलाल नहीं है। जो सोशल मीडिया में जो चलाया जा रहा है ज़मीन दलाल बोल के, ये उनके ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। एक तरफा वीडियो दिखाया जा रहा है और एक तरफा वीडियो देखकर लोग उस पर जज कर रहे हैं कि लड़का गलत है, लड़का का कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं, नामर्द है बोल के। तो पूरा जाने समझे, पूरा वीडियो देखे, सच को जाने, उसके बाद किसी को दोषी ठहराने से पहले जांच पड़ताल कर ले। एक तरफा वीडियो देख के निर्णय ना ले, कोई भी हो। आज मेरा भाई फंसा है, कल कोई और भी फंस सकता है। तो इस चीज़ को बिना जो सोचे समझे कोई भी हो निर्णय ना ले। इसलिए मैंने कहा कि एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया में आता है, पत्थर फेंकता हुआ एक व्यक्ति है, चोट खाई हुई एक महिला है और उसी वीडियो के आधार पर एक कहानी बना दी जाती है, लेकिन कहानी बहुत अलग है। दीदी ये महिला कौन है? ये वही महिला है क्या जिसको चोट लगा है? हाँ, ये वही महिला है, प्रियंका कुजूर नाम है इनका। तो इनके हाथ में ईंट क्यों है? ये बात हो रहा था, विचार कर रहे थे हम लोग कि ज़मीन नापने के लिए, तो ये बोल रही है ज़मीन नहीं नापने देंगे। ये वकील लेके आई थी। हमने जब कहा था, भाई ने कहा था 31 तारीख को दिसंबर में कि आमीन लेके आइएगा, आपके तरफ से भी एक आमीन रहेगा, हमारे तरफ से भी एक आमीन रहेगा। तो उन्होंने वो आमीन नहीं लाया, उन्होंने वकील बुला के लाया। जब वकील आए तो वो बोलने लगे कि इधर नहीं नापी होगा, इधर नहीं नापना है, अब अपना में नापिए। और इससे पहले भी हम लोग आपस में बंटवारा हुआ था भाई भाई में। तो अच्छा, प्रियंका लोग आपका गोतिया है क्या, परिवार का है क्या? नहीं, वो गांव घर के हैं, वो गोतिया नहीं है। अगल बगल हमारा बहुत सारा ज़मीन है, तो हम लोग उसमें रहते नहीं हैं और हम लोग का जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर है। यही है कि पहले के लोग नहीं जानते थे तो घेरा कर दिए हैं, तो हम लोग बोले कि पहले घेरा कर दिए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम लोग जानते हैं तो चलिए नापी कर लेंगे, आप लोग उसके बाद घर बनाइएगा, उसके बाद नींव कोड़िएगा। लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुने, बोले कि ठीक है, बोले उस दिन तो समझौता के मतलब नापी के लिए राजी हुए थे? हाँ, उन्होंने खुद, उनके पापा ने खुद कहा है, वीडियो भी है उसका, कि ठीक है निकलेगा तो दे देंगे बोल के। वो प्रियंका ने भी कहा और उसके पापा ने भी और उनकी माँ ने भी बोला कि ये 40 साल का बाउंड्री है, तो ये कैसे है? ऐसा नहीं ना है कि पहले गलती नहीं हुआ है, नापी करने देते, उसके बाद निर्णय लेते कि हाँ गलत है, सही है।
उन्होंने नापी करने ही नहीं देने लगे, बोले कि नहीं नापी करने नहीं देंगे। अब नापी नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि वो नापी मतलब किसका ज़मीन है। एक बार नापी करने देते, हम लोग तो नापी करने गए थे, अगर निकलता तो वो बोलते वो समय कि आपका है तो आप साबित करिए, ले लीजिए, लेकिन वो लोग तो नापी ही करने नहीं दे रहे हैं। वकील जी आए, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं नापी नहीं करना है, नापी नहीं करना। अब आमीन क्यों लाते हैं? अपना एक जानने के लिए ना लाते हैं कि मेरा ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है। अब हम नापी करेंगे तभी तो पता चलेगा। अच्छा, नापी की ही बात थी तो इतना विवाद कैसे बढ़ गया कि मतलब पत्थर उठा के मारा जा रहा है? दोनों तरफ से तो हुआ है, ये बात इतना बिगड़ कैसे गया? नापी करने नहीं दे रही थी, उधर जाएंगे बोल रहे थे तो नहीं आना है, इस मेरे पास इधर बाउंड्री पर आएगा तो तुम समझ जाना क्या करेंगे, ऐसा बोलने उन्हें लगी। वही बात विचार करते करते वो बहस में बदल गया। फिर बहस करते करते वो इतने आकर्षित हो गए कि मेरे भाई पर पत्थर उठा करके मारने लगी। भैया पहले पत्थर कौन उठाया? प्रियंका कुजूर पत्थर उठा करके भैया को मार रही थी। और उसके बाद मारने के बाद भैया को चोट लगा, और वो चोट जो पत्थर वो मार रही थी सरासर वो गलत है, पर वो हम लोग को पत्थर मारी थी जिससे हम लोगों को भी चोट लग सकता था। भैया को चोट लगा, भैया अपने बचाव में फिर भैया पलटवार उसको किया, तो उसको जानते हैं ज़्यादा चोट लग गया पर गलती तो उसका है ना। बात विचार से करना चाहिए, सीधा आक्रोशित होकर के पत्थर चला दी। कितना चोट लगा है प्रियंका को, आप लोग देखिए? नहीं, देखने नहीं दिया गया, और हम लोग अभी जाएंगे वहाँ तो और जो मामला है वो और ज़्यादा गंभीर हो सकता है, इसलिए अभी हम लोग जाने का कोशिश नहीं किए। पर पता चला है कि उसको ज़्यादा गंभीर चोट तो नहीं लगा है। बस अगर उस दिन गई थी हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल गई, उसके बाद उसका प्राथमिक उपचार हुआ और उसी रात वो घर आ गई थी। अच्छा, उसी दिन घर आ गई, एडमिट नहीं हुई? एडमिट होने के लिए तो वो बहुत दबाव बना रही थी अस्पताल में कि हमको कौन बताया ये बात? जानकारी से पता चला कि वो 15 दिनों के लिए बोल रही थी कि हमको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो ताकि हम उसको जेल भेज सके, मेरा भैया को। तो उसका ज़्यादा चोट नहीं था, गंभीर चोट, इसलिए उसको उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। कितने घंटे रही होगी अस्पताल में? 2-3 घंटे रही होगी, 9-10 में तो उसका डिस्चार्ज हो गया था। कहाँ कहाँ चोट लगा है? उसको मतलब जिस तरीके से वीडियो में दिखा रहा है, और वो माथा पकड़ के बैठ जाती है, सर में लगा है क्या? वो जो नींव गढ़ा था ना, जो वो खुद कोड़ी थी जिसको मना किया गया था, तो वहाँ पर ही खड़ी थी तो संभल नहीं पाई, तो उस जब गड्ढे में गिरी तो उससे भी उसको चोट लगा है। भैया के मारने से उतना ज़्यादा उसको गंभीर चोट नहीं लगा है, पर वो बता रही है कि उसके मारने से ही हमको गंभीर चोट लगा है। टाका वगैरह भी लगा है कहीं? टाका उका लगा है उसके बारे में तो जानकारी नहीं है, क्योंकि हम उसको देखने गए नहीं हैं। चलिए, तो मामला थोड़ा थोड़ा अब क्लियर हो रहा है। नापी का मामला था, नापी करवाना दोनों राजी थे नापी करवाने के लिए। सडनली प्रियंका जी हैं वो 2 तारीख को पलट जाती है कि हम नापी नहीं कराने देंगे। उसके बाद फिर पहला वार उनके तरफ से होता है, और बाकायदा यहाँ पर प्रूफ भी है। देखिए, ये ईंटा उठाते हुए प्रियंका यहाँ पर दिख रही है, वीडियो भी है, आप हमारे वीडियो विजुअल में देख सकते हैं। यहाँ पर प्रियंका उठाती है और बचाव में फिर रवि कुजूर अपने परिवार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए फिर प्रियंका पर वार करते हैं। हालांकि टाका उनको लगा है, जहाँ तक हमने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है, उनको शायद इस तरफ टाका वगैरह लगा है, लेकिन उतना गंभीर चोट नहीं है। फिलहाल हम बार बार वही कह रहे हैं कि हम पत्थर उठाने का, मारने का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन चीज़ों को समझना, आप एक रैयत को दलाल बता रहे हैं सोशल मीडिया में, आप न्यूज़ चैनलों में एक दलाल बता रहे हैं, तो ये दलाल नहीं है, बाकायदा अच्छे खासे परिवार से है। हमें लगता है पढ़ लिख रहे हैं आप लोग। हाँ, हम पढ़ लिख रहे हैं, हम अब वकील बन चुके हैं। हाँ, वकालत पूरी हो गई? हाँ, वकालत की पढ़ाई पूरी हो चुकी है मेरी, AIV भी पूरा पास हो चुके हैं। और आपको दलाल बोल रहा है? हम पूरा रैयती है, यहाँ के निवासी है, मूल निवासी, मेरे बाप दादा भी यहीं के हैं। चलिए, ये रवि की पत्नी है। आइए दीदी, हालांकि उस वक्त आप नहीं थे ना? नहीं थे उस वक्त। क्या जानकारी मिला रवि के बारे? जानकारी हमको यही मिला कि हम लोग नापी करने गए थे और नापी नहीं करने दे रहे वो लोग, और बहस हुआ, और फिर वो लड़की मेरे ऊपर मार दी। उसके बाद रवि नहीं बताया, दीदी बताई, रवि मार दिया उसको। वो लड़की पहले मारने लगी तो ये भी मार दिया है एक बार। उसके बाद हम लोग थाना आए हैं, बस हमको इतनी ही जानकारी मिला था सर। फिर सोशल मीडिया में आप लोगों को दलाल क्यों बोला जा रहा है? दलाल तो हम लोग है नहीं, खाता खतियान के साथ ही ये लोग गए थे, नक्शा के साथ गए थे, लेकिन वो लोग दलाल अब किस लिए बोल रहे हैं वही लोग जानेंगे। क्या बदनाम करने की कोशिश हो रही है? बदनाम करने की कोशिश, पूरी कोशिश है उन लोगों के ऊपर।
मतलब ये सारा मामला हो जाए और नापी ना हो। नापी ना हो और उसको जेल भेजेंगे और हम लोग अपना काम पूरा करेंगे, यही उन लोग का सोच है। तो रवि जी तो जेल चले गए। उनका वही विचार था कि उसको जेल भेजेंगे और हम लोग अपना काम करेंगे, इसलिए वो लोग ऐसा किए, गलत साबित करके भेज दिए उनको तो जेल। एक तरफा वीडियो दिखा के प्रशासन भी यही किया, एक तरफा वीडियो देख लिया और उस निर्णय ले लिया कि लड़का उसको जान मारने के नियत से आया था और मारा। लेकिन पत्थर फेंकना जो उनको लगा है, चोट लगा है प्रियंका को, ये तो गलत है दीदी। ये तो गलत है, लेकिन सोशल मीडिया वाले और प्रशासन तो नहीं ना समझे हम लोगों की बात। हम लोग बार बार अपना वीडियो भी दिखाना चाहे, लेकिन कोई देखना भी नहीं चाहा और बस लड़की को चोट लगा है, वो लड़की होने का फायदा उठाई कि लड़का आके हमको मार दिया, दलाल आके मार दिया और इस तरह से उसको चालान करवा दिया गया। चोट तो मेरे भाई को भी लगी है। यदि किसी को चोट नहीं लगेगा तो वो अपने बचाव में वार कैसे करेगा? वो अपने बचाव में वार किया ना। बात यहाँ है, प्रशासन भी एक तरफा वीडियो दे करके बिना जांच पड़ताल के 1 घंटा में मेरे भाई को कस्टडी में ले लिया। ये प्रशासन से मेरा भी सवाल है कि आप किसी को भी अगर जेल में डालने का प्रयास करते हैं तो कृपया पूरे जांच पड़ताल के साथ करें। किसी भी वीडियो के क्लिप से या फिर कोई एक पक्ष बोल रहा है उनकी बातों को महत्वपूर्ण समझते हुए किसी कार्रवाई ना करें। नहीं, कार्रवाई तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन जो पत्थर फेंके आपके भाई और प्रियंका को जो लगा, ये गलत है। लेकिन उतना थोड़ा मतलब रवि को इतना जोर से नहीं फेंकना चाहिए था या देखकर फेंकना चाहिए था। पत्थर उठाना भी गलत है। पत्थर उठाना गलत है, इस बात से हम भी सहमत है कि पत्थर बातचीत से सॉल्व हो सकता था, पर प्रियंका कुजूर ने पहले पत्थर उठाया ना। अगर वो मार रही है तो इंसान अपने बचाव में तो करेगा ना, ऐसे खड़े तो नहीं रहेगा। चोट लगा तभी वो अपने बचाव में किया। अच्छा, क्या धारा लगा है आपके भाई पर? चूंकि आप तो वकालत की हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। मेरे भाई पे हाफ मर्डर का सेक्शन लगा दी है, जबकि वैसा कुछ इरादा था नहीं। अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर। अब प्रियंका ने जो पत्थर फेंका वो किस धारा में आएगा? वो भी हाफ मर्डर के ही में आएगा। अभी बीएनएस में सेक्शन 109 वो हाफ मर्डर में आता है। तो पहले जानलेवा वार तो प्रियंका कुजूर ने ही किया था, तो सबसे पहले तो कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपराधी वही होता है जो पहले अपराध करता है। तो उसके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब बात विचार से जब सारा काम चल रहा था तो उसे पत्थर उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? और उसके बचाव में फिर इधर रवि ने पत्थर उठाया है ना। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने एफआईआर किया है? प्रियंका ने तो किया, आपने किया? किए थे, बहुत मुश्किल से, थाना वाले भी नहीं ले रहे थे, बहुत मुश्किल से। ये मामला जो है वो 2 जनवरी का है, लेकिन हम लोगों का जो एफआईआर जो हम लोग काउंटर एफआईआर किए वो हम लोगों का लिया गया 4 तारीख को। क्या नामकुम थाना पड़ता है? हाँ, नामकुम थाना पड़ता है। बहुत मुश्किल से इधर उधर दौड़ने के बाद, प्रूफ देने के बाद कि हाँ हम लोग रैयती है, हम लोग नहीं है दलाल, उसके बाद हम लोगों का जो एफआईआर है वो लिया गया। और कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिया है? आवेदन हम लोग बहुत जगह डीएसपी के पास दिए, एसएसपी के पास दिए, सब जगह दिए हैं। जब हम लोग वो चीज़ दिखाए कि हाँ वो लड़की पहले मारी है, तब जाकर के हम लोग का एफआईआर जो है वो लिया गया। बस यही पॉइंट छूट गया है मीडिया में आने से, सोशल मीडिया में आने से, कि उधर से भी पत्थर चला है और इधर बचाव में चला है। फिलहाल रवि की माँ यहाँ पर हैं, उस वक्त जमीन पर भी थी। क्या क्या हुआ था माँ उस दिन? हम नापी के लिए गए थे, तो नापी की बात में दोनों पक्ष सहमत था? सहमत था या नापी के पहले सहमत था, नापी समय तो सहमत नहीं हुई। हाँ। इसीलिए तो नापी करने नहीं दी। हाँ। नापी करने नहीं दिया, बोल रही कि नाम नापी करने देवे नहीं करेंगे। नापी हो जाता तो अच्छा रहता, अपना अपना हिस्सा पता चल जाता। हम भी अपना जानते हैं कि वो भी जानती है अपना। नापी करने देवे नहीं की तो हम कैसे समझेंगे कि कहाँ तक मेरा जमीन है, उसका कहाँ तक है। और उसी में वो बोल रहे कि हम करने नहीं देंगे बोल के एकदम बहुत जोर दम, या वही समय दम या ईटा उठाइए। वो एक पहले कौन उठाया? प्रियंका को जोर, तो या कर या इधर घुस के देखो, करके देखो दम ईटा उठा दी। उसी समय लेबदानी शुरू कर दी, पहले से शुरू कर दिए वही प्रियंका को जोर। तब हमारे बेटा को लागेगा तो 4 बार लगेगा तो 1 बार जरूर करेगा। वो 1 बार किए, उसी में लग गया। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? आप लोगों को तो दलाल बता दिया गया। दलाल नहीं है, हम अपना जमीन नापने गए थे, किसी का जमीन नापने नहीं गए थे। हम अपना जमीन निकले हैं, ये गए थे। हमारा कागज पत्र मेरा जगह ऑलरेडी है, कैसे बोल दिया दलाल है?
अभी जहाँ हम लोग लोवाडी वाले आपके जो घर में है, ये भी आपका रैयती जमीन है? ये भी हम रैयती है, ये भी सब जगह मेरा रैयती जमीन है। इधर जो घर सब है ये आप ही लोग का परिवार लोग का है पूरा क्या? परिवार मेरा ही है पूरा, चारों दिख रहा है, इधर 2 उधर 2 4 तो आप लोग के पास तो बहुत जमीन है। तो उधर वाला जो जमीन है नामकुम एरिया में जो पड़ता है, जहाँ पे विवाद है, उसमें आप लोग क्या करते हैं? खाली जमीन है? खाली जमीन है, अभी कुछ नहीं किए वहाँ, खाली है, पूरा झूड़ झाड़ भरा हुआ है। उसी को पहले हम लोग काटे हैं जाके। अच्छा प्रियंका, जो बाउंड्री वहाँ पर दिख रहा है, प्रियंका बोल रही है बाउंड्री को हम तोड़ने नहीं देंगे वीडियो में, वो बाउंड्री कब हुआ है? बाउंड्री कब है उसका तो हम लोग इधर रहते हैं, कब किया है, बहुत पहले बाउंड्री हुआ है। जो समय इसका बाबा लोग था उसका पहले दादा हम लोग का ससुर था, उसी समय हुआ है। तो आप लोग उस समय नहीं ऑब्जेक्शन डाले थे? हम लोग उस समय हम लोग उधर जाते उते नहीं, हम लोग जानते नहीं कि कम बाउंड्री हुआ, कब बाउंड्री हुआ उसको भी नहीं जाने हम लोग। तो कैसे जाएंगे उधर, इतना झूड़ झाड़ था, उधर जाने आने हम लोग का नहीं जाते आते थे। हम लोग इधर रहते नहीं है, हम लोग इधर रहते हैं, कैसे जानेंगे? अभी जान रहे ना कि उधर क्या हो रहा है, तो ढूंढ रहे हैं हाँ, अपना जमीन, अपना जमीन ढूंढेंगे ही। चलिए, तो फिलहाल ये परिवार है और आप लोग भी बहन लोग हैं। आप लोग थे उस दिन? आइए ना इधर, आप लोग थे? दलाल कैसे आप लोगों को बोला जा रहा है? हम लोग अपना ज़मीन को नापने के लिए गए थे, लेकिन लोग हमें फंसाने के लिए दलाल बोला जा रहा है कि इन्हें दलाल बोलकर जेल भेज दिया जाए और उन्हें कैद जेल में रखा जाए, जिससे हम अपना जो उसका षड्यंत्र है उनको वो कामयाब करना चाहते हैं। हमारे ऊपर एक षड्यंत्र रचा गया और वो उसी के अनुसार वे कार्य कर रहे हैं। दलाल बोलेंगे तो लोग हमारा सपोर्ट करेंगे कि दलाल है, और सभी को मिलकर हम मेरे भाई को जेल में पहुंचा देंगे और वहीं रहेगा मेरा भाई। इनकी बातें सुन के तो लग रहा है कि अब प्रियंका इनकी जमीन को हड़पना चाह रही है। अगर सच्चाई में रहती तो नापी के लिए जरूर राजी होती। नापी करने से कोई आपका जमीन नहीं ले रहा है, बाकायदा आप क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा कि ये ज़मीन हमारी है। अगर नापी हो जाता तो प्रियंका कुजूर का परिवार भी क्लियर हो जाता और इधर रवि कुजूर का परिवार भी जो है क्लियर हो जाता और साफ पता चल जाता कि वो ज़मीन का जो टुकड़ा है, जो रवि कुजूर कह रहे हैं कि मेरा हिस्सा है, वो पता चल जाता कि किन के हिस्से में आता है। लेकिन यहाँ विवाद को बढ़ाया गया। पहले राजी हुआ कि नापी होगा, उसके बाद जिस दिन डेट था नापी का 2 जनवरी का, उस दिन मुकर गई प्रियंका और उन्होंने कहा कि हम नापी नहीं कराने देंगे। उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, पत्थर फेंका गया प्रियंका के द्वारा। उसके बाद बचाव में रवि ने फेंका और वो जो क्लिप है इतना वायरल हुआ कि FIR तुरंत होने के बाद होटवार जेल भेज दिया गया और अभी फिलहाल रवि होटवार जेल में है। परिवार हर जगह अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है कि हम खतियानी रैयत हैं, वो ज़मीन का हिस्सा हमारे हिस्से में पड़ता है, हम बस आमीन बुलाकर वहाँ पर नापी कराना चाह रहे थे, लेकिन हमें दलाल बोल दिया जा रहा है। ये देखिए, ये दलाल का जो शब्द है ना, जो दलाल है उनको अच्छा लगेगा, लेकिन जो रैयत है उन्हें ये दलाल शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पूरा चरित्र खराब कर देता है, क्योंकि ये बाकायदा रैयत हैं और रैयत को दलाल बताइएगा तो किसी को भी खराब लगेगा। इन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि दीदी मामला क्या है, हम अपना पक्ष रखना चाहेंगे, और इन्होंने बहुत सारे मीडिया संस्थान में भी जाके अपनी बात रखना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हम ज़रूर इनका पक्ष दिखाएंगे और आप भी डिसाइड करिए कि गलती किसकी है। ज़मीन के मामलों में किसी भी पक्ष को दलाल बता देना बिना कागजात देखे, ये थोड़ा सा गलत है। जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किसी को अगर दलाल बता रहे हैं ना, थोड़ा सा हम जांच परख ले, दलाल हैं कि रैयत हैं। फिलहाल आत्मरक्षा के लिए लोग गोलियां चला देते हैं। रवि ने सिर्फ पत्थर से मारा है, लेकिन हाँ, प्रियंका को चोट लगी है, टाका लगा है, गलत प्रियंका के साथ भी हुआ है, लेकिन परिवार दलाल नहीं है। बात उस घटना को बातों से क्लियर किया जा सकता था, लेकिन बात बहुत तरीके से बढ़ा दिया गया। फिलहाल हम अब भी कह रहे हैं कि जो भी पत्थर फेंका है, या तो प्रियंका ने फेंका है या रवि ने फेंका है, हम पत्थर फेंकने को, मारने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पक्षीय जो काम हुआ है उस पे हम ज़रूर सवाल उठाएंगे। फिलहाल थाना अभी क्या कर रही है आप लोगों का केस में? उनसे कुछ पूछताछ चल रहा है? कुछ अभी तो नहीं हो रहा है, अभी हाल फिलहाल वो लोग अभी कुछ लिए नहीं हैं। उनके पास जाने से ही पता चलेगा वे लोग क्या कर रहे हैं। रजिस्टर्ड हुआ तुम लोग का केस? हाँ हो गया। हाँ। तो रजिस्टर होने के बाद कुछ
जांच पड़ताल, कभी पुलिस आई आप लोगों से पूछने कि क्या था पूरा मामला? पुलिस नहीं आई थी, हम लोग ही कल गए थे। मतलब जो एफआईआर किया वही दौड़ रहा है रजिस्टर होने के बाद भी? हाँ, हम लोग फ़ोन किए थे जो जिनको मिला है केस कि आइए आप भी पूछताछ करिए, जानिए हर एक चीज़ को। इस सर को फ़ोन किए थे तो फिर वो नहीं आ रहे थे तो हम क्या करते हैं, फिर मतलब हम भी पक्षीय चले गए। कार्रवाई करके जेल भेज दिए और मामला से अभी हाथ धोया जा रहा है, आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रियंका के एफआईआर पे काम हो गया, इनके एफआईआर पे काम क्यों नहीं हो रहा है? भाई दोनों पक्षों का बात देखना ये थाना की जिम्मेदारी बनती है, और जब ये काम नहीं करते हैं ना तभी थाना पर सवाल उठता है कि पैसे लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, दलाली की जा रही है। सरकारी दलाल भी होते हैं भाई, जिन्हें हम पुलिस वाला कहते हैं। कई बार एक पक्षीय काम होता है पैसे लेकर। आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में खतियान है, ये प्लॉट नंबर है 47, इस नहीं और खाता संख्या खाता नंबर 47 है, प्लॉट नंबर 263 और 64 है, हाँ 563 और 564 है प्लॉट संख्या। जिसमें ये विवाद है। फिलहाल जांच की जरूरत है यहाँ पर, और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। केवल एक छोटे क्लिप से आप किसी को दलाल नहीं बोल सकते हैं, किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। पूरा चीज़, पूरा सच्चाई आप समझिए, उसके बाद कहीं जाकर कमेंट करिए। चलिए, अपने दर्शकों से भी अपील रहेगा, थोड़ा सा मामला की गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे, उम्मीद है। चलिए, जोहार रहेगा। हाँ, और कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे सभी ने कहा रहा है कि लड़का गलत किया। अगर लड़की ने पहले वार किया है तो क्या वो गलत नहीं है? जी, जो लोग कमेंट कर रहे हैं हम उनसे सवाल करना चाहते हैं। अगर भाई ने पत्थर मारा है, ईंटा मारा है उन पे, तो वो उनको गलत कमेंट कर रहे हैं। तो क्या लड़की अगर बार बार पत्थर मारती है तो क्या उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा? क्या मान लीजिए प्रियंका पत्थर मारती और आपका भाई का सर में लग जाता, तब हाँ, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेता? तब गलत होता है कि सही होता? नहीं, वो लोग वही चाहते हैं कि अगर उसको लगता तो ठीक है। अगर वो अपना बचाव में भाई एक बार वार किया है, लड़की बार बार वार की है, जिसका वीडियो में कोई क्लिप नहीं है, बार बार की है वो भी है। लेकिन अगर भाई को एक बार अगर पलट वार कर, लड़का है मैम, वो एक बार करेगा तो उसको चोट लगेगा ही। हम उससे नहीं समर्थन करते हैं कि वो मारा तो वो सही है और वो मारी तो वो गलत है। गलत दोनों हैं। लेकिन अगर वो नहीं मारती तो मेरा भाई कभी नहीं, आज तक वो कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया है, कभी भी नहीं। चलिए, आपने एक वीडियो देखा है, हम आपको बहुत सारा विजुअल इस पूरी स्टोरी में दिखा रहे हैं। फैसला करिए और कमेंट करिए कि रवि कुजूर कितना सही है, कितना गलत है, परिवार कितना सही है और प्रियंका कुजूर कितना सही है। चलिए, जोहार रहेगा।